स्टार्ट। सभापति महोदय, जब हमने एक बार कानून बना दिया तो उससे केवल वकीलों का ही संबंध नहीं होता जो अदालतों में उसके पक्ष समर्थन या उसकी व्याख्या करते हैं, बल्कि यह भी प्रश्न उठता है कि लाखों सामान्य नागरिकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इन लाखों लोगों में से कुछ एक विचार जानना लाभदायक होता है। फिर स्पष्ट है कि हम उन सबके पास तक नहीं पहुंच सकते। फिर तो यह बात थी मेरे मन में कि इन सब बातों में जहां हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां हम सलाह लेना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय जीवन के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना ज़्यादा अच्छा है, वहीं हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जनता के विभिन्न वर्गों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर यह दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य है कि हमने निर्धनतम और कमजोर से कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी प्रयास किया है, उसके बावजूद हम उन्हें न्याय नहीं दिला पाए हैं। न्याय व्यापक अर्थों में, जिसके अंतर्गत आर्थिक न्याय शामिल है, लेकिन हम सामान्य अर्थ में भी, यानी न्यायालयों से संबद्ध मामलों में भी न्याय नहीं दिला पाए हैं। फिर हम देखते हैं कि संपन्न व्यक्तियों के पास न केवल पैसा है, बल्कि उनके पास अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य अनेक साधन भी हैं जो अपेक्षाकृत ज़्यादा गरीब व्यक्तियों के पास नहीं हैं। फिर तो ये कुछ समस्याएं हैं लेकिन यह बात संविधान पर नहीं बल्कि न्याय प्रणाली पर लागू होती है। फिर इस प्रणाली में हम सुधार कैसे करें? इसका एक अंग कानूनी सहायता देना, और यह एक उपयोगी और अच्छा विचार है। फिर मुझे मालूम है कि आप में से अनेक अधिवक्ताओं ने तथा राज्यों में अन्य वकीलों ने इसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं तथा हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इस प्रश्न पर और गहराई से विचार करना चाहिए, यानी यह सोचना चाहिए कि क्या न्याय प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे इस प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता न अनुभव की जाए और नागरिक स्वयं ही यह अनुभव करें कि उनके पास पैसा हो या न हो, उन्हें सर्वोत्तम न्याय मिलने की पूरी संभावना है। फिर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि
कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। स्टॉप।